नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय लेकर आई हूँ। उस अध्याय का नाम क्या है? अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। अर्जुन जो है वो द्वारका गए हैं, क्यों गए हैं इस कथा में जानेंगे हम लोग। और महाराज युधिष्ठिर क्यों शोक में डूबे हुए हैं ये भी जानेंगे हम लोग इस कथा में। तो आइए इस कथा में हम लोग बने रहें और इस कथा का श्रवण करें और लाभ उठाएं। सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से, क्या कह रहे हैं? स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए हैं। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा, क्या देखा? काल की गति बड़ी ही विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती है। उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही हो रही है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य पारायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ है। यहां तक कि मित्रता में भी छल मिल रहा है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में झगड़ा टंटा रहने लगा है, मतलब झगड़ा होने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। क्या कहा युधिष्ठिर ने? कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके न आने का क्या कारण हो सकता है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसा युधिष्ठिर भीमसेन से कह रहे हैं। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। ऐसा कौन कह रहे हैं? राजा युधिष्ठिर जो है वो भीम से कह रहे हैं। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। ऐसा स्थिति, ऐसा दृश्य देखकर राजा युधिष्ठिर जो है वो आशंका कर रहे हैं। देखो, यह सियारनी उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। ये कैसा है? ये सब जो है वो अपशकुन देखे जा रहे हैं मेरे द्वारा। यह मृत्यु का दूत
पेडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घिसे आग नहीं जलती, यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही है। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहा है। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। क्या पूछा युधिष्ठिर? भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशारह, आर्ह, सात्वत, अंधक और वृष्णि वंशी यादव कुशलता से तो है। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न तो हैं। भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। वो जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हृदिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल से तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं या नहीं है। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महावंशी महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है ना। शूरसेन, चारुदेशना, जामवती, नंदन, सांब और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न से हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंदन आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तुम बताओ। ये सब प्रश्न जो है वो राजा युधिष्ठिर अर्जुन से कह रहे हैं, कर रहे हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना।
वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही प्रश्न और बहुत जिज्ञासा है राजा युधिष्ठिर के मन में, और वो सारी जिज्ञासा को वो मतलब प्रश्न के रूप में अर्जुन से पूछ रहे हैं कि ये कुशल है, ये कुशल है, ये कुशल है, ये कुशल तो है ना? तुम इतने ज़्यादा मुंह लटका के मेरे सामने आए हो, जरा ये बताओ सब कुशल मंगल तो है द्वारकापुरी में या नहीं है? ये सारे प्रश्न जो है वो युधिष्ठिर किए जा रहे हैं और अर्जुन शांत चित्त होकर सुन रहे हैं सिर्फ उनके प्रश्नों को। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल हो ना या नहीं? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? क्या ये बात है? बताओ तुम मुझे। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग नहीं किया है। तुमने कहीं त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि तुम्हारे शरण में कोई अबला, बूढ़ा, बूढ़ी या कोई बीमार, कोई बूढ़े व्यक्ति, गौ इत्यादि तुम्हारे शरण में आए हो और तुम उनको रक्षा नहीं किया हो? ऐसा तो नहीं हो गया तुम्हारे साथ? बताओ मुझे अर्जुन, क्या हो गया तुम्हें? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया? अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? क्या कारण है अर्जुन तुम इतने शांत हो? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? ऐसा हुआ है क्या तुम्हारे साथ जो तुम इतने दुखी हो? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हुई हो। कोई कारण नहीं हो सकता है, ऐसा युधिष्ठिर सोच रहे हैं मनी मन और कह रहे हैं कि कोई अन्य कारण नहीं हो सकता सिवाय भगवान श्री कृष्ण के बिछुड़ने का। ऐसा युधिष्ठिर जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं और यह अध्याय जो है वो
यहीं पे समाप्त हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर का प्रश्न के बौछारों से यह अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। इसके अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन इसका उत्तर क्या देते हैं और किस प्रकार से देते हैं और किस प्रकार से उत्तर देने के बाद युधिष्ठिर को संतुष्ट करते हैं। इस अंतिम अध्याय में अंतिम पंक्ति लिखा हुआ है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुरोऽध्यायः। नमो नमः। आपको मेरी कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप कृपया सुनते रहें और लोगों तक प्रचार प्रसार करते रहें। नमस्ते।